नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार कल यानी कि 9 मार्च को बिहार पहुंच रहे हैं। वो पटना के पालीगंज में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। हालांकि शाह के दौरे से पहले बिहार की सियासत गर्म हो गई है। आरजेडी ने अमित शाह के दौरे पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि अमित शाह जहां भी जाते हैं सिर्फ आग लगाने का काम करते हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा ही छोटी होती है तो उनके नीचे 2 बीजेपी में दूसरे नंबर के हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनका काम आग लगाना है, उनकी सभा कहां से बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले आप सुधाकर सिंह को सुने। जेडीयू क्यों तंज कस रहा है? जेडीयू से 2 गुना बीजेपी के विधान परिषद की जा रहे हैं। जेडीयू अपनी चिंता में क्यों नहीं है कि वो 2 क्यों गए और भाजपा 4 क्यों गई? वो तो बराबर के पार्टनर है ना। ये दूसरे के चक्कर में क्यों जेडीयू पड़ी रहती है? अच्छा, कांग्रेस में ये नाराजगी सुनने में आ रही है कि 1 सीट कांग्रेस का ले लिया आरजेडी ने। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल किसी की हिस्सेदारी लेने में विश्वास नहीं करता। राष्ट्रीय जनता दल देने में विश्वास करता है। विधान परिषद छोटा पद है, बड़ा पद राज्यसभा, जो देश के सर्वोच्च संसद का सदस्य के तौर पे राष्ट्रीय जनता दल ने मदद किया और नामित किया अखिलेश जी को प्रदेश अध्यक्ष को। और राष्ट्रीय राजनीति में के लिए जो जरूरी है कांग्रेस की बड़ी पार्टी, उसके लिए उन्होंने बिहार राष्ट्रीय जनता दल ने कुर्बानी दी। आरजेडी के एमएलसी हैं विनोद जायसवाल जी, उनके यहाँ आईटी की रेड पड़ रही है, किस तरह से? इससे जाहिर है कि चुनाव जल्दी होने वाला है बिहार में, बहुत देर नहीं है। जितना ही तेजी से रेड भारत सरकार करती है तो इससे लगता है कि राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। एक सवाल है कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो लालू यादव का बयान था मोदी के परिवार को लेकर, वो सही नहीं था। कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हाँ, निश्चित तौर पर असर दिखेगा आपको। अभी संघ परिवार था, अब मोदी परिवार हो गया इस देश में। अभी तक तो यही देश को मालूम था कि संघ परिवार के लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह। अब वो संघ परिवार नहीं रहा देश में, अब यह मोदी का परिवार है। असर तो दिख ही रहा है देश की राजनीति में। लेकिन उमर अब्दुल्ला आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर है, वो उमर जी किन संदर्भों में कहा, मैं उनकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। असर की जब बात आप कहा तो असर दिख रहा है कि अभी तक तो देश में संघ परिवार देश में शासन कर रहा था। इससे अब जाहिर है कि नहीं, संघ परिवार नहीं, मोदी परिवार। सीट बंटवारे को लेकर कहीं के सभाओं को स्किप कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्या लगता है आपको? क्या लगता है? नीतीश कुमार जहां जाते हैं वहां खरमंडल करते हैं, जिस गठबंधन में जाते हैं वहां खरमंडल करते हैं। आप इससे बेहतर उम्मीद की कल्पना मत करें। बहुत लोगों को नीतीश कुमार चाहेंगे कि इस राजनीति से विदा हो। वह राजनीति से नीतीश कुमार विदा होने से पहले वो चाहेंगे कि नई पीढ़ी बिहार में राजनीति में न स्थापित हो, जो उनका मुहिम है। इससे बिहार की जनता समझती है नीतीश कुमार की विदाई तय है। बाकी जो नौजवान लोग राजनीति में आगे आएंगे, जिन बच्चों को पूरा नहीं होगा, ये पाटलिपुत्र में बिहार में कहीं जाएंगे, सीटें उनकी घटेंगी बढ़ेंगी नहीं, ये दावे के साथ आप लिख लीजिए। अगर आपको बताना चाहेंगे तो स्वागत है, हमारे नेता ने कहा है कि स्वागत है, सभी लोग का स्वागत है। तो आपने सुना सुधाकर सिंह को। सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है कि ये बिहार में 40 सांसदों को लेने आते हैं, दिल्ली से बिहार को कुछ देने के लिए नहीं आते हैं। उन्होंने कहा है कि अमित शाह बिहार सिर्फ इसलिए आते हैं कि कैसे उन्हें बिहार के 40 सांसदों में से हिस्सेदारी मिल जाए, यहाँ कुछ देने के लिए थोड़े ना आते हैं। देश की सत्ता की किसानों की छाती पर चढ़कर बेरोजगारों को जो ठगने का काम कर रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद। जो खुद अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए छोड़कर भागा हो, रोहिणी आचार्य लगातार ट्वीट के जरिए राजनीति की सरगर्मियां बढ़ा देती है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं शालिनी सिंह, निष्कर्ष भारत। धन्यवाद।